अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आपके लिए एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी ब्रिटिश पाकिस्तानियों के लिए बात कर रहा हूँ। एक खबर तो आपके लिए बहुत अच्छी है और अगर वो बहुत अच्छी है तो फिर उसके साथ एक छोटी सी बुरी खबर भी है। पहले सोच रहा था कि मैं आपको पहले बुरी खबर सुनाऊँ या अच्छी खबर सुनाऊँ। मेरा ख्याल है कि अच्छी से ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं होती। सो पहले अच्छी से शुरू करते हैं। ओवरसीज़ या ब्रिटिश पाकिस्तानी, ओवरसीज़ मतलब पूरी दुनिया में यूरोप, अमेरिका, एमिरेट्स, जहाँ भी पाकिस्तानी हैं। मैं चूँकि ब्रिटिश हूँ या यहाँ रहता हूँ यूके में, तो मुझे अपने लोगों को एड्रेस करना होता है, उनको बताना होता है कि जनाब कोई अच्छी चीज़ हो रही है। अच्छी चीज़ ये हो रही है कि पिछले आपको पता है कितने अरसे से हमारे जो मोबाइल फ़ोन हम लेके जाते हैं पाकिस्तान, अब मेरा ख्याल है कुछ सर्टन एरिया के बाद तो आपको भी पे करना पड़ता है, जो ख़ुद आप अपने यूज़ के लिए लेके जाते हैं। इससे पहले तो ये होता था कि कभी भाई के लिए ले गए, कभी वालिद साहब के लिए ले गए, कभी कज़न के लिए ले गए जो बहुत करीबी कोई कज़न है, कभी दोस्त के लिए मोबाइल फ़ोन किसी ने मांग लिया। वैसे तो फटीक ही होती थी जो आउट ऑफ फैमिली होती थी, लेकिन क्या करें, करनी पड़ती थी। तो उस पर पीटीए का वो एक जो है वो शिकंजा आ गया था और उतने का फ़ोन नहीं था जितना पीटीए की फ़ीसेस हमें देनी पड़ती थी। और अच्छा, जिसको फ़ोन गिफ्ट किया होता था वो कहता था जी पीटीए की फ़ीस भी आप ही देंगे, यानी इत्थों तक तुसी देखो साढ़े नाल ज़्यादती होंदी रही। बहरहाल अच्छी खबर ये है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, पीपल्स पार्टी के, आपको पता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म रहे। उनके बेटे कासिम गिलानी ये भी मेंबर एमपी हैं पाकिस्तान नेशनल असम्बली के। इनकी एक वीडियो कल सामने आई जिससे पता चला कि इन्होंने नेशनल असम्बली में एक रेजोल्यूशन यानी करारदाद पेश की है, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो ओवरसीज़ या ब्रिटिश पाकिस्तानी या यूरोपीय पाकिस्तानी या अमरीकी पाकिस्तानी जो हैं, उनके ऊपर ये जो पीटीए का टैक्स है जो इनके मोबाइल फ़ोन्स पर लगता है, इसको अबॉलिश किया जाए, यानी इसको फ़ारिग किया जाए। अच्छा, ये रेजोल्यूशन, अब ये 27वीं तरमीम का कोई मामला चल रहा था तो इन्होंने कल ये पेश करनी थी असम्बली में, जो उन्होंने वीडियो में ख़ुद कहा है। अब मैं ज़ाहिर है यहाँ प्ले नहीं कर सकता, बाद में ऐसे मसाइल आते हैं कॉपीराइट्स वगैरह के, तो मैं तो प्ले नहीं कर सकता सारी वीडियो। उसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने रेजोल्यूशन ये जो है अनफेयर और अनजस्टिस जो टैक्स है पीटीए का उसके ऊपर पेश करनी थी, तैयार है। हाँ, उसमें उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कि उन्होंने कहा कि मैंने तमाम दीगर जमातें जिसमें अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, सबसे उनके साइन करवाए उस रेजोल्यूशन के ऊपर, यानी तमाम जमातों ने उसके ऊपर साइन किए कि हाँ हम इस पर मुत्तफिक हैं। अच्छा, वो पेश होने से पहले उन्होंने हुकूमत ने ही उनको एफबीआर जो टैक्स रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, उन्होंने कासिम गिलानी को कहा कि नहीं आप रुक जाएं, हम आपके साथ एक जो चेयरमैन एफबीआर हैं, जो सबसे बड़ा होता है एफबीआर का ओहदा, वो और मिनिस्ट्री के लोग आपके साथ बैठ के इस मामले को हम वैसे ही तय कर लेते हैं। अब जो है वो ख़ुद अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि अब मेरी उनके साथ मीटिंग है, चेयरमैन एफबीआर और मिनिस्ट्री के लोगों के साथ, और उसमें कुछ एमएनएस भी बैठेंगे, फिर हम ये तय करेंगे कि इसका क्या करना है, लेकिन मेरा मुतालबा ये है कि इसको बिल्कुल फ़ारिग किया जाए। अच्छा, फिर साथ उन्होंने ये बताया कि 3 नवंबर को जो है इसका बताएंगे, सॉरी 3 नवंबर कह रहा हूँ, 3 दिसंबर को डेट रखी गई है कि वो बताएंगे चेयरमैन एफबीआर या मिनिस्ट्री वाले कि वो इस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी रेजोल्यूशन जो है ये पेश कर रहा हूँ अगले हफ्ते, यानी नेक्स्ट सेशन जो आएगा ये रेजोल्यूशन पेश हो जाएगी। ये वो कह रहे हैं करारदाद मैं पेश कर दूंगा, बाद में क्या उस पर डिसीजन होगा ये फिर उस मीटिंग के में देखा जाएगा। ये तो हो गई अच्छी खबर। अब आ जाएं बुरी खबर की तरफ। बुरी खबर इस पे ये बनती है कि अगर ये पास हो गया, तो जैसे मैंने पहले कहा था, वैसे आपस की बात है कि बुरी खबर तो मैंने शुरू में ही आपको सुना दी थी कि वो जो फटीकें पड़ती थी मोबाइलों की वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। यानी अब वो जो, अच्छा अब तो ये था ना कि आपको मांगता था तो हम कह देते थे कि यार मसला ये है कि आपको हम यहाँ से इतने का मोबाइल लेके भेजेंगे, आप वहीं से ले लें, जितनी फ़ीस देनी पड़ेगी उसकी पीटीए की। तो वो डर जाते थे कि यार हाँ अगर 1.5-2 लाख रुपया फ़ीस पीटीए की देनी है तो हमें उसका क्या फ़ायदा होगा यहाँ से मंगवाने का। तो वो जान छूटी हुई थी, लेकिन वो फिर स्टार्ट हो जाएगी, यानी फिर यहाँ से। और मुतालबा भी ऐसे आता है जैसे आते हुए ना कोई कह देगा
میرے لیے فون آئی فون لے کے آنا ہے 16 پرو یا اب تو 17 آ گیا ہے، تو کم سے کم 15 پرو ہونا چاہیے۔ انہوں بندہ کہے کہ یار میرے اپنے کول تو 11 پرو ہے، وہ تیرے لیے میں 15 پرو۔ اچھا ساتھ ایک نا لاجک بھی پیش کی جاتی ہے، وہ یار اتنے تو نا چوری دے ملتے ہیں وہ 50-50 پاؤنڈ دے، تسی وہ لے آؤ ساڈے لیے۔ یعنی ایسی لٹ پئی ہوئی ہے کہ اگر 50-50 کے ملتے ہو تو اسی آپ نہ لے کے یوز کر لیے یار، اور عجیب مطلب ہے۔ بہرحال یہ جناب ایک اچھی خبر ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جناب اس ٹیکس کو ختم ہونا چاہیے۔ چلو گفٹ شفٹ کی بات تو ایک ہے تو مذاق میں بھی نہیں ہے تو درست ہی ہے، لیکن پھر بھی پی ٹی اے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکس والا معاملہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ واقعی ہی انفیئر ہے کہ ہم اگر کسی، چلو باقیوں کو چھوڑ دیں، اگر کسی بھائی بہن والد والدہ کو کوئی چیز ایسی گفٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ بھی ہمارے لیے ایک پرابلم بنی ہوئی تھی کہ وہاں سے جا کے خرید کے دو، مارکیٹ میں جاؤ پی ٹی اے ہے جی، نان پی ٹی اے ہے، پی ٹی اے کی قیمت 2 لاکھ ہے، جو 3 لاکھ ہے، جو نان پی ٹی اے ہے جناب وہ 1 لاکھ ہے۔ عجیب ایک بنا ہوا تھا گھمسان۔ سو یہ ایک اچھی خبر تھی، میں نے کہا یہ آپ لوگ ضرور کنسرن ہوں گے اس خبر کے لیے، تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔